आपने कभी गौर किया है कि एक पुरुष किसी महिला के पीछे महीनों भागता रहता है लेकिन महिला पर कोई खास असर नहीं होता। और दूसरी तरफ कभी कभी एक ऐसा पुरुष आता है जो न ज्यादा पीछा करता है, न हर वक्त मैसेज करता है, न खुद को साबित करने की कोशिश करता है, फिर भी महिला धीरे धीरे उसी पुरुष के बारे में सोचने लगती है। आखिर क्यों? क्या सिर्फ खूबसूरत चेहरा किसी महिला को किसी पुरुष की तरफ खींचता है? क्या ज्यादा पैसा? क्या बार बार तारीफ करना? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मनोवैज्ञानिक वजह है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेत जिनसे समझ आता है कि कोई महिला किसी पुरुष को सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि उसके प्रति उसके मन में गहरा आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बनने लगता है। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा क्योंकि चौथा संकेत सबसे ज्यादा दिलचस्प है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस ज्ञानधारा चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो शायद आपको यह समझ आए कि किसी इंसान को पाने की कोशिश करने से ज्यादा जरूरी है उसके मन में अपनी एक अलग जगह बनाना। वह आपकी मौजूदगी को महसूस करने लगती है। किसी महिला के मन में किसी पुरुष के लिए आकर्षण बढ़ने लगे तो सबसे पहला बदलाव अक्सर उसके व्यवहार में दिखाई देता है। वह आपकी मौजूदगी को नोटिस करने लगती है। आप कमरे में आए तो उसकी नजर एक पल के लिए आपकी तरफ जा सकती है। आप कुछ बोलें तो वह सामान्य से थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकती है। आप किसी दिन चुप रहे तो वह पूछ सकती है, आज आप इतने शांत क्यों हैं? अब ध्यान दीजिए, यह जरूरी नहीं कि हर बार इसका मतलब प्रेम ही हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति की छोटी छोटी चीजें आपको प्रभावित करने लगे तब समझिए कि वह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण बनने लगा है। यही मनोविज्ञान का एक सामान्य सिद्धांत है। जिस व्यक्ति पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है उसके व्यवहार और मौजूदगी में हमें ज्यादा महसूस होने लगती है। इसीलिए अगर कोई महिला आपके कपड़ों, आवाज, मूड या छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगे तो यह एक संभावित संकेत हो सकता है कि उसकी नजर में आपकी अहमियत बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक गलती मत करना। बहुत से पुरुष एक छोटी सी नजर को प्यार समझ लेते हैं, एक मुस्कान को इशारा समझ लेते हैं और फिर शुरू हो जाता है पीछा करना। तो याद रखिए दोस्तों, एक संकेत कुछ साबित नहीं करता, व्यवहार का लगातार पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य का क्या विचार था? आकर्षण और मूल्य। चाणक्य की नीति का एक व्यापक भाव यह है कि इंसान की कीमत केवल उसके दिखावे से नहीं बल्कि उसके गुण और व्यवहार से बनती है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। अगर कोई पुरुष हर समय खुद को साबित करने में लगा है, हर बात पर सामने वाले की मंजूरी चाहता है, तो उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान कमजोर पड़ सकती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने आत्मसम्मान पर खड़ा रहता है उसकी व्यक्तित्व की अलग पहचान बनती है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको जानबूझकर किसी महिला को नजरअंदाज करना है, बल्कि मतलब है सम्मान दीजिए लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे इंसान के इर्द गिर्द मत बनाइए। वह आपसे बातें करने के बहाने खोजने लगे। अब आता है दूसरा संकेत। जब किसी महिला के मन में किसी पुरुष के लिए रुचि बढ़ती है तो वह बातचीत को बनाए रखने की कोशिश कर सकती है। बात खत्म हो चुकी है, फिर भी कोई नया सवाल, आपने जवाब दे दिया, फिर भी कोई दूसरी बात, कभी किसी छोटी चीज के बारे में राय पूछना, कभी अचानक कोई मजेदार बात भेज देना, कभी पूछना क्या कर रहे हो और कभी बिना किसी खास कारण के बातचीत शुरू कर देना। अब यहाँ भी सावधान रहना जरूरी है। हर मैसेज आकर्षण नहीं होता, हर बातचीत प्रेम नहीं होती। कुछ लोग स्वभाव से ही मिलनसार होते हैं, लेकिन अगर लगातार यह पैटर्न दिखाई दे कि वह खुद बातचीत शुरू करती है, बातचीत को आगे बढ़ाती है और आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहती है तो यह रुचि का संकेत हो सकता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान कहता है जब किसी व्यक्ति के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है तो हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं।
वह क्या सोचता है, क्या पसंद करता है, कैसा इंसान है, उसके लक्ष्य क्या है, उसका स्वभाव कैसा है। यानी सिर्फ चेहरा नहीं, व्यक्ति की पूरी कहानी दिलचस्प लगने लगती है। इसीलिए अगर कोई महिला बार बार आपकी सोच, आपके काम, आपके भविष्य या आपकी पसंद के बारे में पूछने लगे तो ध्यान देने वाली बात है। लेकिन फिर वही बात, इसे तुरंत वह दीवानी है घोषित मत कर देना। रुचि और प्रेम के बीच काफी अंतर होता है। रजनीश ओशो के विचार क्या थे? ओशो के कुछ विचार महत्वपूर्ण थे, उसकी बातें महत्वपूर्ण थी। ओशो अक्सर प्रेम को पकड़ने या अधिकार जमाने के बजाय स्वतंत्रता और जागरूकता से जोड़कर देखते थे। इसी विचार का एक सुंदर भाव है, जहां प्रेम है वहां दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति बनाने की जरूरत नहीं होती। इसे रिश्तों में समझिए। अगर आपको किसी महिला का आकर्षण चाहिए तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए। उसे हर वक्त जवाब देने के लिए मजबूर मत कीजिए। उसके दोस्तों से जलना, उसके फोन पर शक करना, उसकी आजादी रोकना, ये प्यार नहीं, असुरक्षा बन सकती है। सच्चा आकर्षण वहां जहां मजबूत होता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, महिला को प्रभावित करने से ज्यादा जरूरी है उसे इंसान की तरह सम्मान देना। उसकी पसंद, उसकी उसकी सीमाएं, उसकी स्वतंत्रता और भावनात्मक परिपक्वता। गुस्सा आया तो तुरंत अपशब्द नहीं, जवाब देर से मिला तो शक नहीं, बात पसंद नहीं आई तो धमकी नहीं, बल्कि बातचीत, समझदारी, धैर्य। यही चीज किसी व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाती है। सबसे बड़ा भ्रम, दीवानी होने का मतलब क्या है? दोस्तों, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम वीडियो में बोलते हैं औरत आपकी दीवानी हो जाएगी, लेकिन असल जिंदगी में किसी स्वस्थ रिश्ते का लक्ष्य किसी को दीवाना बनाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए दो लोगों के बीच ऐसा रिश्ता बनाना जहां आकर्षण के साथ सम्मान और भरोसा भी हो। क्योंकि केवल आकर्षण कुछ समय चल सकता है, लेकिन भरोसा, सम्मान, समझ और भावनात्मक जुड़ाव रिश्ते को लंबे समय तक मजबूत बनाते हैं। एक छोटी कहानी, मान लीजिए दो पुरुष हैं। पहला पुरुष हर दिन मैसेज करता है, हर पोस्ट पर कमेंट करता है, हर वक्त पूछता है कहाँ हो, किसके साथ हो, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। वह सोचता है कि ज्यादा ध्यान देने से सामने वाली उससे ज्यादा प्रभावित होगी। दूसरा पुरुष भी ध्यान देता है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी है। वह सम्मान से बात करता है, सुनता है, अपनी बात भी स्पष्ट रखता है, जरूरत पड़ने पर साथ देता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। अब बताइए, किसके साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनने की संभावना ज्यादा है? जवाब हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे पुरुष में एक महत्वपूर्ण चीज है, संतुलन। तो आज हमने ये कुछ संकेत समझे। वह आपकी मौजूदगी को ज्यादा नोटिस करने लगे, वह खुद बातचीत शुरू करने लगे और उसे आगे बढ़ाने लगे, वह आपके सामने अपनी जिंदगी की निजी बातें और कमजोरियां साझा करने लगे, आपकी राय और आपकी सोच उसके लिए महत्वपूर्ण होने लगे। लेकिन याद रखिए, इनमें से दो संकेत दिखाई देने से यह तय नहीं किया जाता कि कोई महिला आपसे प्रेम करती है। लगातार व्यवहार, स्पष्ट संवाद और आपसी सम्मान, और शायद यही चाणक्य की व्यवहारिक सोच और ओशो के प्रेम की संबंधी विचारों से निकलने वाली सबसे खूबसूरत सीख है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस ज्ञानधारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, चाणक्य नीति, मनोविज्ञान और ओशो के कुछ कारणों के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।